जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ मोक्षदा एकादशी में आपको श्याम बाबा की पूजा जो है वो किस प्रकार से करना है। देखिए, बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं खाटू श्याम धाम और बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाते हैं। जो लोग नहीं पहुँच पाते हैं वो घर पर बैठकर भी बाबा की सेवा पूजा आराधना करके अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। किस प्रकार से बाबा श्याम की पूजा करना है, इस वीडियो में बिल्कुल सरल नियम, बिल्कुल सरल विधि जो है वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी इसी प्रकार से पूजा जो है वो कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे आप पान जो है वो चढ़ा सकते हैं, कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, या बहुत सारे चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स चढ़ा सकते हैं, जोड़े लौंग के, इलायची के जोड़े चढ़ा सकते हैं। मैंने बहुत सारे उपाय जो हैं वो अपने चैनल पे डाल रखे हैं, तो उन उपायों में से कोई भी उपाय जो है वो भी आज के दिन किया जा सकता है। किस प्रकार से बाबा श्याम की पूजा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं, चलिए आप सबको दिखाती हूँ कि पूजा कैसे करें और मनोकामनाओं को पूरा कैसे करवाना है। सबसे पहले एक कोई जगह चयनित कर लीजिए, साफ स्वच्छ जो है वो वहाँ पे कर लीजिए, गंगा जल से पवित्र कर लीजिए। कच्चा है तो लीप लीजिए गाय के गोबर से। फिर वहाँ पे चौकी लगा लीजिए, एक पटा डाल के, फिर पीला या लाल कोई भी वस्त्र बिछा लीजिए। फिर बाबा श्याम की जो भी फ़ोटो है, तस्वीर है, विग्रह है, जो भी है, यदि कैलेंडर है तो वो आप यहाँ पे चिपका सकते हैं। और यदि आपके पास विग्रह है तो या शीश है बाबा का, तो आप उसको प्रॉपर पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। और यदि फ़ोटो तस्वीर है तो आप बहुत ही सरल तरीके से पूजा जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए जो पूजा है वो हम शुरू करेंगे। और सबसे पहले मेरे पास एक तस्वीर है बाबा की, तो हम यहाँ पे तिल का आसन देंगे, क्योंकि एकादशी में चावल निषेध है। आप पुष्प रख सकते हैं या तिल रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे तिल का आसन दिया है, बाबा श्याम को विराजमान किया है। जैसे कि मैंने बता दिया, मेरे पास फ़ोटो है तो मैं फ़ोटो रख रही हूँ। आपके पास जो भी तस्वीर, फ़ोटो, विग्रह, शीश जो भी है वो आप रख के पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने बाबा की जो फ़ोटो है वो रख दी है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने जो तिल का आसन है वो दे दिया है। और अब हम सबसे पहले एक और आसन जो है वो देके और अपना जो दीपक है वो हम प्रज्वलित करेंगे। और दीपक जो है वो प्रज्वलित करने के बाद में अपनी जो पूजा है, जो सेवा है वो हम अपनी शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्लेट रखी है, उसके ऊपर रख दिया है दीपक। आप चाहें तो शुद्ध देसी घी का दीपक जला सकते हैं, या आप चाहें तो तिल के तेल का भी दीपक जो है वो जला सकते हैं। यहाँ पे मैंने दीपक के आसपास थोड़े से जो पुष्प हैं वो डाल दिए हैं। आप नीचे आसन में भी रख सकते हैं और इस प्रकार से भी रख सकते हैं। और जो दीपक है वो प्रज्वलित ज़रूर कीजिए। यहाँ पे मैं गोल बाती का दीपक जला रही हूँ, आप लंबी बाती भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोल बाती रखी है, तिल का तेल रखा है, और बस ये तेल जो है वो डालूँगी और जो दीपक है वो प्रज्वलित कर लूँगी। तो जो दीपक है वो जब जल जाता है तो अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी हो जाते हैं, और हमारी जो भी पूजा होती है वो भगवान तक पहुंचती है, और भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं और आपकी जो भी समस्त मनोकामनाएं हैं उनको पूरा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने जो दीपक है वो प्रज्वलित कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक लोटे में जल लिया है, जल में डाला है थोड़ा सा गंगा जल और पुष्प। अब हम भाव रूपी स्नान जो है वो करवाएंगे, ठीक है। तो एक जो पुष्प है वो हमने लिया हुआ है। सबसे पहले हम अपने दीपक का पूजन करेंगे और उसके बाद भगवान खाटू श्याम का जो पूजन है, जो स्नान है वो करेंगे। तो यहाँ पे हमें 3 बार 5 बार स्नान जो है, स्नान की भाव से करवाना है। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो सब आसपास गीला हो जाता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना चाहिए। अब हम क्या तिलक करेंगे, यानी कि दीपक का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रोली कुमकुम से जो दीपक का पूजन है वो कर दिया है। थोड़े से तिल डाल दिए हैं। कहते हैं कि एकादशी में तिल चटकाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो हमने यहाँ पे थोड़े से तिल जो है वो डाल दिए, थोड़ा सा पुष्प जो है वो डाला हुआ है। और इस प्रकार से जो हमारे दीपक का पूजन है वो हो जाता है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम बाबा श्याम की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो स्नान है वो करवा दिया है और अक्षत के रूप में थोड़े से तिल जो है वो चढ़ा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, तिल चढ़ाने के बाद में अब हम बाबा को जो तिलक, रोली, चावल है, पुष्प है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो चढ़ाएंगे। सबसे पहले वस्त्र रूपी कलावा, आपके पास है तो कलावा चढ़ा दें, कोई कपड़ा है नया कोरा तो बाबा को वो कपड़ा पहनाएं। मैंने यहाँ पे पीले रंग का वस्त्र पहनाया है, साथ ही साथ फूलों की माला जो है वो पहना दी है। जो भी चीज़ें हैं, यदि माला नहीं है तो आप कोई भी 1-2 पुष्प जो है वो भी चढ़ा सकते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें हों उनसे आपको पूजा कर लेना चाहिए। भाव आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। बाबा आपकी पूजा को तुरंत स्वीकार करते हैं, बस भाव अच्छे होने चाहिए। कोई चीज़ नहीं भी होगी तब भी चलेगा, लेकिन भाव अच्छे रखें। यहाँ पे हम जो बाबा को तिलक है वो करेंगे। तो बाबा को हमने कर दिया है तिलक, इसके साथ ही साथ हमने अक्षत के रूप में फिर से तिल जो है वो थोड़े से लगा दिए हैं। चावल बिल्कुल निषेध है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे इत्र की सेवा जो है वो बाबा को ज़रूर दें। थोड़ा सा आप रुई में लेके भी लगा सकते हैं या आप हाथ में लेके भी थोड़ा सा जो इत्र है वो ज़रूर लगावें, क्योंकि इत्र जो है वो बहुत ज़्यादा विशेष होता है बाबा श्याम की पूजा में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इत्र लिया है और इस प्रकार से मैं इत्र की सेवा जो है वो बाबा को दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो इत्र है वो लगा दिया है। तो इत्र आपके पास किसी भी फ्लेवर का है वो आप ज़रूर लीजिए। ये जो इत्र है वो मैं खाटू श्याम धाम गई थी, वहीं से लेकर आई थी। तो क्योंकि एक बार जाओ और कई सारे बड़े बड़े लेकर आओ तो काफ़ी दिन तक चलता है, छोटी छोटी बोतलों में चलता नहीं है। तो मैं एक बार जाती हूँ तो ले आती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो इत्र है वो चढ़ा दिया है। अब देखिए, एक पान का पत्ता लेना है आपको, उसके ऊपर आपको बतासे रखने हैं और इसके साथ ही साथ जो लौंग इलायची है वो भी रखनी है और एक पुष्प रखना है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा जो है वो रख के ये बाबा को ज़रूर चढ़ाइए। हमारे यहाँ इसको कहते हैं वीड़ा बतासा और कुछ लोग कहते हैं मुख शुद्धि के लिए रखते हैं, लेकिन इसको चढ़ाने का जो फल है वो विशेष है। तो जब भी आप बाबा श्याम की पूजा करें तो ये जो है वो ज़रूर चढ़ावें। तो यहाँ पे मैंने ये जो वीड़ा बतासा है वो चढ़ा दिया है और इसके साथ ही साथ अब हम जो भी चीज़ें हैं हमारे पास वो हम चढ़ाएंगे, यानी कि जो भी फल के रूप में है या भोग के रूप में है, प्रसाद के रूप में है, जो भी आपने बनाया, आज के दिन चूरमा बनाया है, कुछ नहीं है तो आप बतासे का भोग लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं सरल पूजा दिखा रही हूँ आप सबको, तो चाहें तो आप बतासा चढ़ा दें या कोई भी मिष्ठान बनाया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे गुलाब जामुन बनाए हैं तो मैं बाबा को गुलाब जामुन का भोग लगा रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी मिठाई भी रख सकते हैं और इस प्रकार से भोग स्वीकार करें बाबा। हाथ जोड़ के बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा भोग जो है वो पूजा और भोग स्वीकार करें। हम तो नादान हैं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन भाव से मैं अपनी पूजा जो है वो कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों को आप स्वीकार जो है वो ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पे 1 लोटा जल जो है वो आपको ज़रूर रखना होता है, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमें जल की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से 1 लोटा जल जो है वो आपको ज़रूर रखना होता है। तो यहाँ पे हमने 1 लोटा जल जो है वो रख दिया है। अब इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे फल के रूप में नारियल भी चढ़ा सकते हैं, केला चढ़ा सकते हैं, या जो भी चीज़ें हैं आपके पास वो आप ज़रूर चढ़ाइए। मैंने यहाँ पे नारियल लिया हुआ है। और देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी, यदि फल के रूप में नारियल चढ़ा रहे हैं तो आप इसे फोड़ के खा सकते हैं, और यदि आप अपनी अर्जी को लेकर लगा रहे हैं तो अर्जी मैंने किस प्रकार से लगानी है वो मैंने वीडियो डाला है, उस प्रकार से अर्जी लगाइए। और जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए तो इस नारियल को आपको जल में प्रवाहित करना होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। मैं फल के रूप में चढ़ा रही हूँ तो मैं इस भोग प्रसाद को ग्रहण करूँगी, यानी हमारे यहाँ ये नारियल फोड़ के खाया जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को आपको समझना होगा। यदि आप मान लीजिए कि अर्जी लगा रहे हैं तो फिर नारियल को फोड़ा नहीं जाता है, और यदि भोग के रूप में चढ़ाते हैं तो फिर आप इसे खा पी सकते हैं। अब हम हाथों में थोड़े से पुष्प जो है वो लेकर अपनी कामना को कहेंगे। यदि आप कथा सुनना चाहते हैं तो कथा सुन सकते हैं, और ये पुष्प जो है वो बाबा को समर्पित कर देंगे। अब इसके बाद हम जो छोटा सा हवन है वो हम करेंगे। तो हवन जो है वो बाबा श्याम की पूजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं जब हम हवन करते हैं, जब हम अग्निदेव को कोई चीज़ चढ़ाते हैं तो भगवान के समक्ष हमारी सारी भोग प्रसादी जो है वो पहुँच जाती है। तो हम यहाँ पर हवन जो है वो ज़रूर करेंगे। हवन के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम आपको नहीं करना है,
कोई भी हवन का जो कुंड है वो लेना है आपको। उसमें आपको उपला जो है वो जला देना है और उसमें थोड़ा सा कपूर रख के जलाएंगे तो तुरंत जो है वो जल जाता है, ठीक है। तो हम जो उपला है वो जला लेंगे और इसके साथ ही साथ 3, 5, 7 जो भी आहुतियाँ हैं वो हम डालेंगे। तो जो घी की आहुतियाँ हैं वो भी आप डाल सकते हैं, या आप चाहें तो जो मान लीजिए कि हवन सामग्री की आहुतियाँ हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ पे हवन कुंड की पूजा जो है वो हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने हवन कुंड की पूजा कर ली है, पुष्प जो है वो समर्पित कर दिया है और इसके साथ ही साथ जो भी मान लीजिए कि आहुतियाँ हैं वो हम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुंडा है वो थोड़ा कम जल रहा है, तो मैंने यहाँ पे कपूर जो है वो डाल के और अच्छे से जला दिया है। अब ये जो हवन है वो अच्छे से जल गया है और अब हम इसमें आहुतियाँ जो है वो डालेंगे। तो यहाँ पे जो आहुतियाँ हैं वो 3, 5, 7 आप आहुति जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से आप बाबा श्याम का जो हवन है वो कर सकते हैं। हवन करने से बहुत ही मान लीजिए कि जो घर का माहौल है वो तो सकारात्मक हो ही जाता है और इसके साथ ही साथ जो एक तरीके से प्रसन्नता होती है वो भी होती है और बाबा श्याम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आपको जो होम है वो ज़रूर करना चाहिए, जो हवन है वो ज़रूर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा होम जो है वो आप ज़रूर करें। तो इस प्रकार से मैंने होम जो है वो कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाबा की जो आरती है वो करेंगे और हाथ जोड़ के बाबा से अपनी पूजा में रही जो भी त्रुटि हैं उनके लिए माफ़ी मांगेंगे और बाबा हमारी मनोकामनाओं को पूरा करें। इस प्रकार से हम बाबा श्याम से अपनी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर बोलेंगे। तो लास्ट में करेंगे आरती और थोड़ा सा जल लेके आचमन करेंगे और हाँ अपनी पूजा को विराम देंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल नियम से आप बाबा श्याम की पूजा करके अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।